दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 प्रकार की पेंशन प्रदान की जाती है। नंबर 1 दिव्यांग पेंशन, नंबर 2 वृद्ध पेंशन, नंबर 3 विडो पेंशन। आज हम दिव्यांग पेंशन के विषय में बात करेंगे और बात करेंगे कि दिव्यांगजनों को प्रति महीना पेंशन के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होती है और यह पेंशन प्रति महीना प्रदान होती है या इकट्ठी कुछ महीनों बाद प्रदान होती है। इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन प्रति महीना 1000 रुपये दिव्यांगजनों को प्राप्त होते हैं, यानी साल भर में 12,000 रुपये। लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कुष्ठावस्था पेंशन प्रति महीना 3000 रुपया। यह क्या है, इसको हम समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिव्यांगता की 21 श्रेणी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई आंख से दिव्यांग है, कोई कान से दिव्यांग है, किसी को हाथ पैर नहीं या पोलियो ग्रस्त हो गया वह दिव्यांग है। इसके अलावा कुछ और बहुत सी कैटेगरी होती है, जैसे किसी का कद कम होता है जिसको बोनापन बोलते हैं हम, तो वह भी एक दिव्यांगता की श्रेणी है। तो टोटल हमारी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती है। आप इसको देख सकते हैं फोटो में, इस प्रकार से आप इसको देखेंगे, आप जूम करके देखेंगे। जैसे लोकोमोटिव, इसको हाथ पैर की दिव्यांगता, बोनापन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अल्पदृष्टि, तेजाब हमले से जो पीड़ित होते हैं उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। फिर इसी प्रकार हमारी अन्य दिव्यांगता, कम सुनना, ऊंचा सुनना, बहुत कम सुनता है, जिसको बोलने में जिसको दिक्कतें आती है उसको भी हम दिव्यांग मानते हैं। श्रवण बाधित, जिसको सुनाई नहीं देता। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, यह वह दिव्यांगता है जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था। तो यह भी एक दिव्यांगता है। सेरेब्रल पैल्सी, और इसके अलावा बौद्धिक दिव्यांगता, कुछ मानसिक रोग होते हैं जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। स्वेलिनता, ऑटिज्म भी एक दिव्यांगता की श्रेणी में है। लर्निंग डिसेबिलिटी भी जो बच्चों में पाई जाती है वह भी एक दिव्यांगता होती है। पार्किंसन, जो वृद्ध लोगों में हाथ पैरों में कंपन होता है, वो भी दिव्यांगता होती है। फिर मानसिक बीमारियां भी दिव्यांगता की श्रेणी में आती है, जिसको मेंटल इलनेस बोलते हैं। हीमोफीलिया, खून से संबंधित, थैलीसीमिया, खून से संबंधित, सिक्किल कोशिका रोग, ये भी खून से संबंधित एक दिव्यांगता होती है। तो इस प्रकार से 21 तरह की दिव्यांगता होती है और इसमें यह कुष्ठ रोग से मुक्त, यह भी एक दिव्यांगता है जिसको हम आम भाषा में कोढ़ बोलते हैं, वह यह दिव्यांगता होती है। इंग्लिश में इसको लेप्रोसी बोलते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके की दिव्यांगता होती है। इसमें कुष्ठ रोग में हाथ पैर भंग हो जाते हैं, नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम लेप्रोसी, हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। इस तरीके से इसमें हाथ भंग हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यह दिव्यांगता है। और अगर किसी को यह दिव्यांगता होती है तो उसको 1000 की जगह 3000 रुपये प्रति महीना प्रदान होते हैं, यानी साल भर में जो कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांग है उनको 36,000 रुपया प्रदान होंगे। अन्य जो 20 तरह की दिव्यांगता है उनको 12,000 एक साल में और इनको 36,000 रुपया एक साल में प्रदान होते हैं। बात करेंगे दिव्यांगजनों को यह पेंशन प्रति महीना प्राप्त होगी या इकट्ठी कुछ महीनों बाद प्राप्त होती है। दोस्तों, साल में 4 किस्तों के रूप में दिव्यांगजनों को पेंशन प्राप्त होती है। प्रथम किस्त अप्रैल मई जून की होगी, दूसरी जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर और चौथी किस्त जनवरी फरवरी मार्च के रूप में प्राप्त होती है। यानी अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों की 3000 रुपये पेंशन प्राप्त होगी, जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में। फिर दूसरी किस्त सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिव्यांगजनों को मिलती है, 3000 रुपये। फिर तीसरी किस्त दिसंबर के शुरुआत में या जनवरी के दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरुआत में, और चौथी किस्त मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरुआत में दिव्यांगजनों को प्राप्त होती है। तो 3 3 3 3 यानी 3 चौक 12,000 रुपये 4 किस्तों के रूप में दिव्यांगजनों को प्रति महीना 3-3 रुपये प्राप्त होते हैं। और कुष्ठावस्था वाले दिव्यांग होते हैं उनको एक किस्त के 9,000 रुपये मिलेंगे, यानी 9 चौक 36,000 रुपया प्राप्त होते हैं। दिव्यांगजन समय समय पर पूछते रहते हैं कि हमारी पेंशन कब आएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रति महीना पेंशन नहीं आती, 3-3 महीने के अंतराल से पेंशन आती है। अन्य कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।